जो चिढ़ाने की कोशिश है, इसके पीछे जो इनकी सोच है, जो नियत है, वो नियत पे प्रश्न है राम जी। इस पे थोड़ी ना है। तो बहुत लोग खाते हैं, कोई किसी पर रोकता है क्या कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए, लेकिन ये दिखाकर ये एहसास कराना, सनातनी को चिढ़ाना, क्योंकि इनके ही नेता रह चुके हैं जिन्होंने रामचरितमानस पर प्रश्न उठाया, जिन्होंने डेंगू मलेरिया कहा सनातन को, जिन्होंने समूल नाश करने की बात की। और तेजस्वी यादव का क्या बयान है मंदिर को लेकर, आपने स्वयं सुना है। ठीक है, तो ये इनकी मानसिकता जो है कि कैसे हम तुष्टीकरण करें मुसलमानों। प्रियंका भारती आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। प्रियंका भारती, क्या ये तुष्टीकरण है? क्या नहीं जानते थे तेजस्वी यादव की 9 तारीख को क्या है? सबसे पहले राम जी, जो आपका सवाल था यहाँ पर कि जगह कहाँ थी, कहाँ बैठे थे, एक पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा हेलीकॉप्टर में बैठ गया, इतनी चिढ़ क्यों? इसीलिए तो वहां पर प्रियंका भारती देखिए, ये बेवजह का भाषण मत कीजिए, बेवजह का भाषण मत कीजिए। जिसके पिताजी मुख्यमंत्री 15 साल, जिसकी माताजी मुख्यमंत्री, जो डिप्टी सीएम, जिसका भाई मंत्री, जिसकी 2 बहनें अभी आपकी उम्मीदवार हैं और अलग अलग पदों पर रहे हैं, उसको आप पिछड़ा बताते हैं। किस हिसाब से पिछड़ा है आप जी? किस हिसाब से तेजस्वी यादव पिछड़े हैं? किस हिसाब से पिछड़े हैं? किस हिसाब से? कौन सा आंकड़ा, कौन सा डेटा बताता है कि तेजस्वी यादव पिछड़े हैं? अरे फालतू बात मत कीजिए। आप ये बताइए, जब आप हेलीकॉप्टर में बैठे हुए तो ये मत बताइए कि आपकी चिंता गरीब है। आप बोल लीजिए। मैं बोल रहा हूं ना आपको, किस हिसाब से पिछड़े हैं तेजस्वी यादव, जरा समझाइए। धर्म के आधार पर है कि संविधान के आधार पर? आप मुझे बता दीजिए। मैं जवाब दूं? हाँ बताइए। सवाल हो गया तो? हाँ जी बताइए। मंडल कमीशन ने क्लास के आधार पर रिजर्वेशन आरक्षण दिया था या फिर कास्ट के आधार पर? क्यों दिया था? पिछड़ा जाति उसमें आधार में क्या क्लासिफिकेशन था? क्या क्लासिफिकेशन था? उस सामाजिक आधार में क्या क्लासिफिकेशन है? अरे प्रियंका भारती बताइए, तेजस्वी यादव किसके साथ उठ नहीं सकते, किसके साथ बैठ नहीं सकते? आप बीजेपी के प्रवक्ता? अरे बीजेपी के प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश का प्रवक्ता हूं भाई, मैं टीवी पे बैठा हुआ हूं। आप ये आगे पिछड़े की बात मत कीजिए, आप ये बताइए कि आप किस आधार पे पिछड़े हैं, बताइए ना। किस आधार पे पिछड़े हैं बताइए ना भाई। आप 2 पैनल बीजेपी के बैठ जाइएगा अकेले। अरे 5 पैनल आप अपने बिठा लीजिए, मुझे ये साबित कर दीजिए कि क्या धार्मिक आधार पे पिछड़े हैं तेजस्वी यादव, सामाजिक आधार पे? मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। आधार पे होता है। मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव किस आधार पे पिछड़े हैं, उसका जवाब दे दीजिए मुझे। राम, आपने संविधान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। होते हैं वो संवैधानिक तौर पर होते हैं ना, कि सामाजिक तौर पर भी होते हैं, संवैधानिक तौर पर होते हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है कि मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पिछड़े की आड़ में कितने दिनों तक घूमेंगे। कोई व्यक्ति गरीब हो, किसी व्यक्ति को जातिगत आधार पर कोई अधिकार ना मिल रहा हो, समझ में आता है कि आप पिछड़े के पीछे खड़े हो जाइए कि हम पिछड़े हैं। कोई पिछड़े नहीं भाई साहब, आप अगड़ों से भी अगड़े हैं, आप अगड़ों से भी अगड़े हैं। ये बात आगे पीछे की बात मत कीजिए, आगे पीछे की बात मत कीजिए। ना धनबल में आप पीछे, ना बाहुबल में आप पीछे, ना व्यवस्थाओं में आप पीछे, ना आप सामाजिक स्तर पर पीछे। तो बताइए ना फिर। आपको नहीं सुनना है तो हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पिछड़े की आड़ में मत जाइए। ये बताइए कि आप नहीं जानते थे कि 9 तारीख को क्या था? 9 तारीख को नवरात्रि का पहला दिन था। क्या ये तुष्टीकरण के लिए मछली दिखाई? बताइए। सवाल क्या आपने पूछा? क्योंकि आप लगातार बोलते आ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप बताइए, 9 तारीख को नहीं पता था कि आपको नवरात्रि आज से शुरू हो रही है? बताइए। सीधी सी बात है, जो अभी बात कर रहे थे ये लोग कि हमारे जो नेता हैं 9वीं फेल हैं। मुझे यहाँ तक मतलब मैं खुद जेएनयू में हूँ, इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम की कोई डिग्री नहीं होती है, और उसी डिपार्टमेंट से भाजपा के कबूतर भी पढ़ करके आ रहे हैं और वही संस्कार लेकर के आ रहे हैं कि वो IIT BHU में जाते हैं, महिला का रेप करते हैं। दुर्गा की बात कर रहे थे अभी, लेकिन उसी IIT के बलात्कारियों के ऊपर इनका मुंह नहीं खुलेगा। अभी दुर्गा की और सनातन की बात हो रही थी। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इन्होंने संस्कारी बता के छुड़वाने की कोशिश की। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि फटकार लगाया इनको और उसके बाद उनको जाना पड़ा। तो इस तरह की मानसिकता रखते हैं ये लोग। और जब भी मैं बेरोजगारी से पे सवाल करूंगी, कोई जवाब नहीं देंगे। महिला दुर्गा की बात कर रहे थे ना, 0 टिकट क्यों दिया महिलाओं को बिहार में? आप मानते हैं कि महिला राजनीति में आने लायक नहीं है? अब क्या मानते हैं भाजपा की महिलाएं तक राजनीति में आने लायक नहीं है? उनको तो टिकट दिया होता है। घोटाले में बात करेंगे, चिल्लाना बंद करें। जवाब दीजिए बस। उनको कहिए चिल्लाना बंद करें। धंधा देने वाले लोग, लेके धंधा देने वाले लोग। आप जवाब तो ले लीजिए अपनी बात का। ठीक है, शर्मा।
राम जी, चंदा लेके धंधा देते हैं आप लोग, जब- लोग हैं आप, जब- इलेक्टोरल बॉन्ड इस दुनिया बताइए का तो सबसे प्रियंका जी, बड़ा प्रियंका जी, पहली जवाब बार आई दीजिए, है क्या ये किसी उसमें पहली बार आई है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है, यही ट्रेनिंग देते होंगे तेजस्वी यादव। आपको आप इतनी सुनिए। जब नहीं, सहूर ही इधर उधर मत नहीं जाइए, है, जवाब ले लीजिए एक एक करके। आपने सारी बातें कह उसके दी। बाद आप मुझे आपने ज्ञान दे सारी रहे हैं, बातें कह पहली दी। बार आई है, और आपसे जब मैं सवाल करूं बेरोजगारी पे तो मुंह नहीं प्रियंका खुलेगा। भारती, आपका तो आपने पेट अपनी भर बात गया। कह दी, अब जवाब ले लीजिए ना। तो इस तरह से जब पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो जवाब तो इनको मिलेगा ना। ठीक हो गया ना, पर्याप्त है। वो यही सिखा के भेजा जाता है कि आप जाके हो हल्ला कीजिए और किसी तरह डिबेट को खराब कीजिए। खैर, उनको मुबारक हो। मैं इतना ही कहता हूं, मैं मुद्दे से हटने वाला नहीं हूं राम जी। जो मुद्दा आप लाए हैं, मैंने पूछा इनसे कि चारा घोटाला करने वाले का दिमाग कितना होता है। बलात्कार मुद्दा नहीं है इस और देश जो में, सुन- अरे MSP रुक ना मुद्दा भैया। नहीं है, जिसमें आप बेरोजगारी बहस- मुद्दा प्रियंका जी, नहीं एक है। सेकेंड। मुद्दा है, मुद्दा क्या है जब बताइए ना। बहस- मछली मुद्दा है, ये मछली कहाँ से- मुद्दा है, या मुद्दा है प्रियंका कि जी- कैसे कोई युवा पढ़ लिख करके भी देश के 83 प्रियंका भारती, प्रियंका भारती, आपको जवाब नहीं लेना है क्या? क्या जी, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, मैं इसलिए कि जो आपने डिबेट रखा है, मैं उस डिबेट की बात कर रहा हूं, और जो इन्होंने कहा मैं उसका जवाब दिया। तो मैं चाहता था कि उसका जवाब इनकी ओर से आता। जब मैंने पूछा कि इतना दिमाग हमारे पास थोड़ी ना है कि हम जो है गाय भैंस का चारा खा जाएं। आज ये बताएं ना कि क्या लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ सकते हैं? यार, तो ये चली गई उसमें। अब मैं इनसे भीख मांग के नहीं सुनिए, मिलेगा आपको, मेहनत करना पड़ेगा, मेरिट लाइए अपने भीतर। अब वो मनुवाद वाला दौर नहीं है कि भीख से आपका दिन जिंदगी चल जाएगा, मेहनत राम जी, कीजिए। मुझे बोलने का अवसर देंगे, मुझे बोलने का अवसर प्रियंका जी, देंगे। रुक जाइए एक मिनट। ये भीख मांगना और ये सब तो इनको मुबारक हो, ऐसी शब्दावली और ऐसे संस्कार। मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, बिहार की जनता बहुत समझदार है राम जी। इसीलिए 2019 में इस आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव को, इनकी राजनीतिक कब्र बिहार की जनता ने खोद दी थी। एक भी सीट नहीं दिया, खाता नहीं खोल पाया लालू प्रसाद यादव, खाता नहीं खुला इनकी पार्टी का जी, राजनीतिक रूप से इन्हें समाप्त कर दिया। ठीक है। क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है जी, जी। और जिस ढंग से तुष्टीकरण की नीति है और जो भ्रष्टाचार का ऊपर से एक लेप है, ठीक है कि जी। और जो प्रियंका जी, उसी समय के हमारे पास कारण नहीं है। से आप दोनों मेहमानों का मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।